की तरफ से भी कि वोट बंटने नहीं। तेजस्वी यादव ये वही ट्रेल कर रहे हैं राघोपुर से 10,957 वोटों से। ब्रेकिंग न्यूज, तेजस्वी यादव ट्रेल कर रहे हैं 10,957 वोटों से। एंड आई रिपीट, तेजस्वी यादव राघोपुर से 10,957 वोटों से ट्रेल कर रहे हैं। मनोज सिंह, अच्छा बिने अर्नब 1200। ये जो प्रकाश जी लाइव है, प्रकाश तेजस्वी ट्रेल कर रहे हैं। प्रकाश तेजस्वी पीछे हैं 11,000 वोटों से। 1273 वोटों। जनता पार्टी के सारे नेता बहुत दिन से, दो अलग अलग नंबर है। हाँ जी, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कई दिनों से क्लेम कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को भी हराएंगे। तो ये जो ट्रेंड आ रहा है 1200 कर रहे हैं, ये चौथे या पांचवें राउंड का है। अभी 30 राउंड की गिनती होनी है। वहां यादव बहुल इलाका है, दो भाग में बटा हुआ है, राघोपुर और बिदुपुर। हो सकता है बिदुपुर का इलाका खुला होगा, इसलिए वो ट्रेल कर रहे हैं। जैसे जैसे राघोपुर की गिनती होगी, हो सकता है मेकअप करे, देखने वाली बात है। लेकिन 2010 में राबड़ी देवी वहां से चुनाव बड़ी बात बता दी है। यहाँ पर 1273 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ब्रेकिंग खबर, ये तीसरे चौथे राउंड की बात है। और सलोनी और विनय जी कुछ बता रहे हैं इस पर। तेजस्वी पीछे। अर्नब, ये जो इशू है इन्फिल्ट्रेशन का, ये तो मेरा बड़ा पसंदीदा विषय है। मेरा भी। तो ये इन्फिल्ट्रेशन का इम्पैक्ट अर्नब सबसे पहला किस पे ज्यादा पड़ता है? लोकल मुस्लिम्स पे, इंडियन मुस्लिम्स पे। इन्फिल्ट्रेशन आते हैं तो सबसे ज्यादा पहला हक मारते हैं लोकल इंडियन मुस्लिम्स का। दूसरा हक किसका मारते हैं? इसीलिए मुझे लगता है कहीं मुसलमानों ने दूसरा हक किसका मारते हैं? दूसरा हक किसका मारते हैं? जो सीमांचल की बात आप कर रहे हैं अर्नब, दूसरा हक मारते हैं ओबीसी और दलित कैटेगरी के लोगों का। और सबसे पहले विक्टिम उनके होते हैं यादव, चाई मंडल, गंगोता, बिंद। तो ये जो आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन का जो घुसपैठ का जो इशू है, उस पे जो भारत के मुसलमान हैं, जो वहां के लोकल जो पॉपुलेशन जो ओबीसी कैटेगरीज और दलित कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने बहुत सेंसिटिवली इसको रिस्पॉन्ड किया है। भारत के मुसलमानों को इसमें मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड किया है कि जो घुसपैठ का इशू है, ये जो जिहाद कॉरिडोर बनाने का प्रयास है, उसके विक्टिम्स यहाँ के मुसलमान हैं, उनका हक मारा गया। और अभी मैं लीड देख रहा हूँ ऐश्वर्य, ये लीड जो है लगभग 6,000, 12,000, 10,000 से जा रही है। आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और आप लोग बहुत सीरियसली सुन रहे हैं कि किस तरह से ओवरऑल बिहार मैनेजमेंट, मतलब कि कोई 1, 2, 3 ओसामा ट्रेलिंग, ओसामा पीछे, पूरा बिहार में ओसामा पीछे, पप्पू यादव पीछे, तेजस्वी, ओसामा, पप्पू सब पीछे। तेजस्वी को भी हरवा देंगे, इसको भी हरवा देंगे, सबको हरवा देंगे। जनता जनार्दन है, कब से इतनी जनता कि हर आदमी को हरा देंगे और सिर्फ मोदी को जिता देंगे। ये आप समझते नहीं है। नहीं 2024 में वही सारी बिहार की जनता आपसे बहुत समझदार है। अरे प्रफुल्ल केतकर को स्क्रीन पे लाइए, कैमरा फोन। केतकर बोल रहे हैं, कैमरा फोन। जिप को ला लिए जी। 2024 में क्या हुआ? क्या हो रहा है? सीरियसली क्या हो रहा है? 440 पे रुक गए ना। उस समय जनता कैमरा क्या हो रहा है? मैं करूं? पूरी समझदार थी, पूरी समझदार थी। आज वोट दे रही है तो गैर बेवकूफ हो गई। लालू को वोट दे रही तो समझदार थी। वोट नहीं दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ आप पूछिए ना, काटो ना बीजेपी के लोगों से किसको पूछे? अब वही गरिमा प्रफुल्ल केतकर बोल रहे हैं। केतकर, ये बिल्कुल रेणु जी, आप लोग प्रफुल्ल केतकर को स्क्रीन पे लाइए। गरिमा, इलेक्शन कमीशन ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, उसको डिस्क्रेडिट मत कीजिए। आपके अब आए बेचारा इलेक्शन प्रफुल्ल केतकर प्रफुल्ल केतकर बोलिए। बेचारा है, बेवकूफ है। जनता चुके ना चुके। आप क्या बोल रहे हैं? आप जनता बेवकूफ है कह रही है। हम ये कह रहे हैं जनता बेवकूफ है। नहीं मैं आपको पूछ रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी जब मैनेजमेंट करती हैं तो अक्रॉस द बोर्ड मैनेजमेंट तो वोटिंग पैटर्न का होता है, मोबिलाइजेशन का होता है। रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? रेणु जी, ऐसी पार्टी है